हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भोलू जीएस कॉर्नर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो स्टूडेंट को कभी याद नहीं होता है और याद करने में बहुत कठिनाई होती है। आज हम मूल कर्तव्य को लेकर आए हैं जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। याद रखिए, आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कभी ये मूल कर्तव्य के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। मूल कर्तव्य, सबसे पहले मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। हम आप लोग को बता दें, मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग चार के क में जोड़ा गया था। यह मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4 के क में जोड़ा गया था। और आर्टिकल कौन सा था इसका आर्टिकल कौन सा है? 51 के क। अगला देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 10 था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? इसे 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था इसे, जो शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे ट्रिक के बारे में देखते हैं। हर एक कर्तव्य को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, आपको 100% याद होगा। चलिए देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। पहला हमारा ड्यूटीज़ है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, आप देश के नागरिक हैं। आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सिंपली ये पहला कर्तव्य तो याद हो जाएंगे कि क्या बोलता है। किसी भी देश के नागरिक को उसका कर्तव्य होता है कि वह संविधान के पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। हमारा अगला कर्तव्य है 2 में क्या बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो इसका ट्रिक है हमारा, इसको 2 से कैसे याद कर सकते हैं? जो हमारे लिए दो हाथ किए। हिंदी में एक मुहावरा है हमारे लिए, जो दो हाथ किए, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जैसे भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन सब प्यार थे। उनके द्वारा उनका जो ऊंच आदर्श था उसको हृदय में संजोए रखे, यानी इसका ट्रिक है 2 हाथ करना। चलिए अगला देखते हैं। 3 में है, हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 3 में क्या चीज़ है? 3 चीज़ है। संप्रभुता, एकता, अखंडता। 3 में क्या है? संप्रभुता और एकता। संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 में क्या चीज़ है? 3 चीज़। अगला देखते हैं। 4 में क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 4 में है। 4 में हमारा ट्रिक है, 4 का ट्रिक है कि 1 2 का 4 हो जाना, यानी 1 2 का 4 हो जाना। यानी कि देश के सेवा, अगर देश के बुलाने पर, देश में कोई संकट आती है कहीं पर, तो उस समय वहाँ आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और देश की रक्षा करें। तो 1 2 का 4 हो जाना, यानी कि देश की रक्षा करना। चौथे नंबर में है। अगला देखते हैं। 5वें, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो देखिए, 5 से हमको याद करना है। 5, आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5।
5 से हमें याद करना है। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। पाँचों तो बराबर नहीं है, लेकिन इससे याद करना है कि हमें जाति, धर्म, भेदभाव, वर्ग, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो बिहारी हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करना है जो स्त्रियों के समान में हो। भेदभावों को त्याग देना है। 5 से क्या रखना है? सभी भेदभावों को त्याग देना है। भेदभावों को त्याग देना है। हमारा अगला कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका संरक्षण करें। 6 से क्या करना है? याद रखना है। 6 से छठ। 6 से छठ। छठ किससे संबंधित है? हमारी संस्कृति से संबंधित है। 6 किससे संबंधित है? हमारी संस्कृति से। संस्कृति से याद करना है कि संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, उसकी गौरवशाली परंपरा को महत्व दे और उसे समझे और उसका संरक्षण करें। 6 से क्या रखना है याद? छठ। छठ से क्या होगा? संस्कृति। अगला नंबर हम कर्तव्य देखते हैं 7। 7 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 7। 7 से हमको याद रखना है 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर से याद करना है। 7 समुंदर से क्या याद करना है? वन, झील, नदी, वन्य जीव या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। 7 से क्या रखेंगे? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर से याद रखना है वन, झील, नदी, वन्य जीव। इसके लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन 100% बनेगा, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हो, चाहे एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। चलिए अगला मौलिक कर्तव्य देखते हैं 8वां। 8वां कर्तव्य हमारा ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार करने की भावना का विकास करें। देखिए इसका ट्रिक है 8। 8 से क्या याद करना है? आर्ट। 8 से क्या होता है? आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। 8 से क्या याद रखना है? आर्ट। आर्ट से रिलेट कीजिएगा वैज्ञानिक। मानववाद, चाहे ज्ञान अर्जन हो, उसमें सुधार भावना का विकास करें। चल देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखना है। इसका ट्रिक है 9। 9 मतलब नो। 9 मतलब नो। नो से रिलेट करना है कि हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। 9 मतलब नो। 9 मतलब नो। नो मतलब हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। अगला कर्तव्य देखते हैं 10वां। 10वां कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। है इसका ट्रिक है कि 10 का दम दिखाना है। 10 का दम दिखाना है। 10 का दम दिखाना है यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एक नई उपलब्धियों, एक नई ऊंचाइयों को छूना है। चाहे आप डीएम बने, एसपी बने, एक ऐसा मुकाम पाना है जो जिसे कभी छुआ ना जा सके। आप वैसी ऊंचाइयों को छुए। तो 10 का दम दिखाना है। इसमें 10वें मौलिक कर्तव्य में 10 का दम दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्तव्य हमारा है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या प्रति पालने को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। 11 नंबर हम दो हमारे दो। 11 से याद कीजिएगा हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो। तो इसमें माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अवसर प्राप्त हो, ये 11 नंबर हमारा ड्यूटीज़ कहता है। अब चलिए हम क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं और क्वेश्चन आप लोगों से एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यह बंद किस में किया गया है? देखिए हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे कि एकता, अखंडता और संप्रभुता। संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता। तीन में क्या चीज़ है? 3 चीज़ है। एकता,
संप्रभुता और अखंडता, तीन में क्या चीज़ है, ये तीसरा नंबर हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पूछा है कि यह उपबंध किस में किया गया है, तो यह उपबंध किस में किया गया है, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य में। आप लोगों को बता दें कि संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं। उद्देशिका को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस भाग में है, भाग 4। इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, डीपीएसपी। और मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ए, लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये किस नंबर का हमारा कर्तव्य है, ये 8 नंबर का कर्तव्य है, याद कीजिए 8 से 8। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, और ये किस नंबर का कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, ये 9। और 9 में क्या है, नो, हिंसा नहीं करनी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना है। तो हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे मूल कर्तव्य ये नहीं है कि चुनाव का मतदान करना है, ये कहीं नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, पहला ही कर्तव्य है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना एवं संवहन करना है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करें और संवहन करना है, ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, प्राकृतिक। याद कीजिए 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, 7 से 7वें नंबर का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, ये कौन नंबर का है, 9 नंबर का है। याद कीजिए 9 से 9, हिंसा नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान की रक्षा करना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय स्मारकों की और स्थानों की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। पहला है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा पहला ही कर्तव्य है। हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका संरक्षण करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये 9 नंबर का हमारा ड्यूटीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 के क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। तो यह हमारा कौन नंबर का कर्तव्य है, ये हमारा 7 नंबर का कर्तव्य है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह हमारा किस नंबर का ड्यूटी है, 2-2 हाथ करना। 2-2 हाथ, जो हमारे लिए 2-2 हाथ किए हैं उनकी आदर्शों को संजोए रखना है, ये दूसरे नंबर का हमारा कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान नर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये हमारा किस नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 8 नंबर का। 8 से याद कीजिए 8।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार शामिल है। चलिए बताइए आप लोग, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 56। तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 51 के क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 4 के क में जोड़ा गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसका पार्ट 2 चाहिए ऑब्जेक्टिव का तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।